आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी के अनुताप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि साकेत महाकाव्य से लिया गया है। अगला पद है, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घेड़ा, आहा वह करुणा, बैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा। प्रस्तुत पंक्तियों में राम के सम्मुख कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कैकेयी कहती हैं कि अपने अपराध को देखकर मैं किसी भी दंड से भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अपराध की तुलना में कोई भी दंड अधिक नहीं है। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। मेरा एक निवेदन है कि मेरे संदर्भ में इतना अवश्य किया जाए कि मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। मेरा विचार दयापूर्ण हो, अर्थात मेरी भावना को गलत ना समझा जाए। हा दया हंत वह घेड़ा, आहा वह करुणा, बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। हाँ दया हंत वह घेड़ा, आहा वह करुणा। अपनी व्यथा को आगे प्रकट करती हुई कैकेयी कहती हैं कि मेरे दोष की इस स्थिति में दया, घृणा और करुणा आदि सभी भाव व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। बैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी मतलब गंगा। आज गंगा और वरुणा भी मेरे लिए नरक की बैतरणी के समान सिद्ध हो रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी सुने। विचारवान व्यक्ति मेरी इस बात को भली प्रकार सुन ले कि मैं चिरकाल तक नरक की पीड़ा सहन कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, परंतु स्वर्ग की दया मेरे लिए नरक के दंड से भी कठोर होगी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, हे राम, मैंने अपने हृदय को वज्र से भी अधिक कठोर बनाकर तुम्हें बन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अबियों, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। घर चलो इसी के लिए न रूठो अबियों। अब मेरे उस हृदय की भावनाओं का विचार करते हुए अपने घर चलो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब और अधिक ना रूठो। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ और बात कहूँगी तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, मुझे यह भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इस प्रकार तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो, रहो न मुझसे न्यारे। इसलिए तुम किसी भी प्रकार मुझसे अलग रहने का विचार ना करो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं इस भरत के गुणों के विषय में जानूं या ना जानूं,
किंतु तुम इससे भली भांति परिचित हो, अपने से पहले इसे मानते हो। तुम इसे अपने से भी अधिक प्यार करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष प्रकट हुआ है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। तुम दोनों भाइयों के बीच में जिस प्रकार का प्रेम संबंध सभी के समक्ष, सभी के सामने प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य दोष में मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। मुझसे इस बात का संतोष है कि मैं स्वयं पंकिला अर्थात कीचड़, मैं स्वयं कीचड़ के समान हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत जैसा पुत्र पैदा हुआ है। प्रस्तुत पद में भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है, रस वात्सल्य रस है, गुण प्रसाद गुण है। अगला पद है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई अपने आप को अधीर हृदय बताकर राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह कर रही हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भला ले लेकर, हे राम आगे आने वाले ज्ञानी जन तुम्हारे और भरत के अतुल प्रेम के संदर्भ में आकट्य प्रमाण देकर तुम्हारी और भरत की श्रेष्ठता को सिद्ध करें। अतुल मतलब आकाट, जिनकी तुलना न की जा सके, अथवा भरत को निर्दोष और मुझे अपराधिनी सिद्ध करके अपनी विद्वता के गर्व से स्वयं का मस्तक ऊंचा करे। किंतु बेटा मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं एक माँ हूँ, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। माँ के अधीर हृदय में तर्कों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वह तो सब तर्कों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी संतान का हित साधन चाहता है। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, बेटा मेरे भीतर भी माँ का वही अधीर हृदय है जो किसी प्रकार का तर्क नहीं चाहता। वह तो मात्र इतना चाहता है कि उसके पुत्र परस्पर प्रेम के साथ उसकी आँखों के सामने रहें। वही अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। ये अधीर हृदय अब तुम्हें अपनी बाहों में भरकर घर लौट चलने का आग्रह कर रहा है। कैकेयी के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे हृदय को यह नहीं पता कि अपराध किसका था, या मैं दोषी हूँ अथवा नहीं। वह तो केवल यह चाहता है कि तुम एक पल के लिए भी मेरी गोद अर्थात स्नेह से दूर ना हो। अतः बिना कोई तर्क किए हुए तुम अयोध्या लौट चलो। प्रस्तुत पद में भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार है,
रस वात्सल्य रस है, छंद सवैया है, गुण प्रसाद गुण,